सो हेलो गाइस, माय नेम इज रितिका। और मैं हूं नीतू। तो आ गए हम फाइनल पार्ट लेकर गट्टा कुश्ती मूवी पार्ट सीजन 2 2 का। का। हाँ, सीजन 2। हम्म। लास्ट हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा कि कैसे इनकी स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा सीन दिखाते हैं, मतलब हाँ, फर्स्ट मूवी का। और फिर उसके बाद वो दिखाते हैं कि कैसे गेम प्ले किया, कैसे उनकी बेटी को डांस में इंटरेस्ट है, पर वो चाहती है कि वो रेसलिंग में जाए। फिर जो सर है, वीरा का रोल जो कर रहे हैं, उन्होंने बताया, मतलब उनको लगा कि गुस्सा आता है उनको, उन्होंने दवाई दी, उस दवाई में ड्रग्स एंड ऑल। उस वजह वो से इन तो दोनों कोच का की वजह से सेपरेशन हुआ हुआ। जो हुआ। तो वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स उन दोनों के बीच में अभी एक कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, जो कि हम चाहते हैं हो जाए। तो बाकी देखते हैं देखते हैं। फाइनल पार्ट में, क्या पता कन्वर्सेशन हो, क्योंकि फर्स्ट इतने लोगों सीजन के तो हैप्पी सामने एंडिंग तुमने के उसे साथ मारा? हुआ था। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने बच्ची को मारा तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाया और हाथ उठा दिया। उसकी बच्ची है इसीलिए मारा। उसके लिए तुम भी हाथ उठाओगे क्या? ये तो गलत है ना वीरा। उसकी बीवी है, उसने मारा। इसमें क्या गलत है? ये भी उसका पति है, वो भी मार सकती थी ना। वो हाँ, मार देती। क्यों नहीं मार सकती? रेसलर है ना वो। मारेगी मारेगी। जमाना बदल गया है ना। एक मिनट रुको। हाँ। मुझे दोपहर का खाना नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपने लिए रुकिए से बनाइएगा। रुको। मेरी मीटिंग खत्म होने में शाम हो जाएगी। छत पर पापड़ सूख रहे हैं, अगर बारिश जैसा लगे तो अंदर रख लीजिएगा और गायों को पानी पिला दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, घर खुला छोड़कर मत जाइएगा, कुत्ते अंदर घुस जाएंगे। कुत्ते घुस जाएंगे। मेरी मम्मी भी यही कहती है, गेट मत खुला खुला रखना, कुत्ते घुस बस जाएंगे। नाम के लिए मामी प्रेसिडेंट रहेगी, सारे काम आप ही संभालना। अच्छा। वीरा, गाड़ी में आकर बैठो, कुछ बात करनी है। जाओ जाओ, तुमने तो मेरी वाट लगा दी। वट लगी। जाओ ना। वाह। पता नहीं इसने ड्राइविंग कब सीख ली। पता नहीं जिंदगी में और क्या क्या देखना पड़ेगा। बहुत कुछ। सबके सामने उसने हमारी बेटी पर हाथ उठाया। उसे लगता है यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, हमारी बेटी रो रही है और आप ऐसे पत्थर बन के बैठे हुए हैं। माँ, जीजाजी ने मारा इसलिए नहीं रो रही है, बच्ची को इसने मारा है इसलिए रो रही है। मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। उन पर जो गुस्सा था मैंने अपनी बच्ची पर निकाल दिया। बेचारी मेरी बेटी, उसे कितना दर्द हुआ पूरी होगा। सीटी में से धुआं निकल रहा बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, इस बात पर तुम दोनों की अनबन शुरू हो गई थी। तुमने ही इस बात को इतना बड़ा बना दिया। आजकल पेरेंट्स की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बच्चे की परवरिश कैसे करें। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और वो सही रास्ते पर ना हो, तब पेरेंट्स को एक गिल्टी फीलिंग आती है कि हमने बच्चे को अच्छी तरह से नहीं पाला, बहुत ज्यादा लाड प्यार दे दिया। वो नौबत ना आए इसलिए बचपन से ही सख्ती से पालना पड़ता है। देखो वीरा, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। अगर होते भी तो मैं उसे वैसे ही पालती जैसे कीर्ति पाल रही है। लड़कियों की परवरिश ऐसे ही करनी चाहिए। 6 साल की उम्र से ही उन्हें कराटे या है। रेसलिंग सिखाना शुरू कर देना चाहिए। हर रोज कितनी खबरें आती हैं, पढ़ने जाते वक्त, काम पर जाते वक्त, दूसरे शहर जाते वक्त, हर रोज लड़कियों को कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। हर जगह पेरेंट्स साथ नहीं जा सकते हैं ना। हर जगह पुलिस का भी पहरा नहीं होता है। उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। बचपन में कराटे सीखने वाले सभी लोग कराटे मास्टर नहीं बन जाते। वो एक आत्मरक्षा है, वैसे ही रेसलिंग भी है। बड़े होने के बाद अगर उसे ये सब पसंद नहीं आया तो वो उसे छोड़कर दूसरा काम कर लेगी, लेकिन सीखी हुई रेसलिंग जिंदगी भर उसकी रक्षा करेगी। सोच रहे हैं उस पॉइंट पे। आप सोए नहीं? यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही बैठा हूँ। जब पहले आप मुझे स्कूल में मिलने आते थे तो आप खुश रहते थे, लेकिन अब तो मैं आपके साथ हूँ, फिर भी आपके चेहरे पे खुशी नहीं है पापा। क्यों? अरे पापा खुशी हैं, बेचारी तुम्हारी माँ ही तुम्हारे बिना बहुत दुखी होगी। वो बिल्कुल दुखी नहीं होंगी। उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, वो मजे में होंगी। ऐसा नहीं बोलते बेटा। पापा एक कहानी सुनाए? शेर की कहानी या लोमड़ी की कहानी? दोनों ही नहीं, ये तो तुम्हारी जैसी एक चैंपियन की कहानी है। मेरी जैसी बच्ची? सुनाइए।
तो उस बच्ची की उम्र 5 साल होगी। बच्ची कैसे दिखती थी? बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारी और क्यूट थी। इसकी मम्मा वाह, ये उससे ज्यादा क्यूट उसी लगती उम्र में उस बच्ची को रेसलिंग का है। बहुत इसके शौक कान था। कितने बड़े बड़े हैं। 10 साल की उम्र में उसने कंपटीशन में 15 साल की उम्र में वो स्कूल की चैंपियन बन गई। आज से तुम कुश्ती नहीं लड़ोगी। उसके मम्मी पापा ने कह दिया कि अब वो रेसलिंग नहीं करेगी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। कॉलेज जाकर उनसे छुपकर उसने खेलना शुरू किया। फिर शादी की उम्र हो गई, कोई लड़का नहीं मिल रहा था। रेसलर होने की वजह से सबने मना कर दिया था। देख कैसे रहता है। अपने देश की लड़कियों को घर परिवार संभालना होता है। फिर अपने पापा की सेहत के लिए उसने रेसलिंग छोड़कर शादी कर ली। जिससे शादी हुई उसने भी उसे नहीं समझा। रेसलर है पता चलने पर उसने उसे घर से ही निकाल दिया और रेसलिंग में उसके साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो गया। तब जाकर उसे समझ आया कि रेसलिंग कितनी मुश्किल है और अपनी जिंदगी में उसने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है। घर से बिना किसी सपोर्ट के वो अपने दम पर रेसलिंग में इस मुकाम तक पहुंची है। ये सब बेकार नहीं जाना चाहिए ना। उसने फैसला किया कि अपनी पत्नी के सपनों का साथ देगा। तभी उनकी एक बच्ची हुई। बच्ची होने के बाद फिर से खेलना बहुत मुश्किल होता है। शरीर पहले जैसा नहीं रहता, लेकिन उन सबको पार करके वो खेलने आई। बच्ची ने 2 साल तक सिर्फ माँ का दूध ही पिया। सुबह सुबह ही वो फीडिंग बॉटल में अपना दूध निकालकर खेलने के लिए चली जाती थी। एक बार वो चंडीगढ़ 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए चली गई। यहाँ बच्ची दूध के लिए रोती थी और वहां उसकी छाती में दूध भर जाता था। उसी हालत में जब वो खेल नहीं पाती तो बाथरूम में जाकर दूध निकालकर वापस आकर खेलती थी। मैं रेसलिंग छोड़ दूंगी, मुझे बच्ची की बहुत याद आ रही है। तुम्हारा टैलेंट बेकार नहीं जाना चाहिए, तुम खेलो। अब से बच्ची की जिम्मेदारी मेरी। बेचारी माँ बच्ची से दूर रह के उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना। अब वो माँ और बच्ची कहाँ है पापा? चैंपियन माँ अपने घर में है और चैंपियन बच्ची मेरे साथ है। इतनी देर से आप मेरी माँ की कहानी सुना रहे थे क्या? अब लगता है क्या पता शॉर्ट हो जाए। सब एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। तुझे मैंने जन्म दिया ये क्या है बेटा? तेरे लिए बना जलूं। आप लोगों ने कहा था रेसलिंग मत करो, मैंने नहीं सुना। अब मैं अपनी बच्ची को रेसलिंग में जाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन वो मना कर रही है। कहती है उसे डांस पसंद है। बच्ची को किस चीज का शौक है ये पता लगाना माँ बाप का ही काम है। उसकी पसंद न मान के अपनी पसंद को थोपना इनके गलत पापा है होता ना, है बेटा। तो मैं ही मामा तो देख के इनको समझाऊं मतलब ये वो कर बात। रहे हैं कि भाई तुम और तुम सही सोच रहे हो, सही सोच रही हो। स्पोर्ट्स
उसने ही तो मुझे सब कुछ दिया है पापा। मेरा ये आत्मविश्वास, मेरी ये खुशी, मैं चाहती थी कि मेरी बच्ची को भी ये सब कुछ मिले, इसलिए मैंने उसे रेसलिंग में भेजा था। लेकिन अब सोचती हूँ तो लगता है पता नहीं मैंने जो किया वो सही था या गलत था। बच्चों को सिर्फ 13-14 सालों तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद वो अपना रास्ता खुद ही चुन लेते हैं। तब तक उन्हें सिर्फ ये सिखाना काफी है कि क्या सही है और क्या हम तो गलत अभी है। भी अपने मम्मी माता पापा पिता के के नाते कंट्रोल में। यही हमारा फर्ज है। डर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मद्दी नहीं आई। मधी स्कूल क्यों नहीं आ रही है? मथी। असल में मिस वो थोड़ी उदास है, बस इसीलिए स्कूल नहीं आना चाहती। ये कौन सा नया ट्विस्ट है? आंटी, उसने बच्ची को 4 दिन से स्कूल नहीं भेजा है, देख लीजिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। देखो बेटी, अगर हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे तभी हमारी बच्ची मिलेगी। मैंने वकील से बात कर ली है, ठीक है? आइए तो आज फैसला हो ही जाए। चुप रहो तुम। अभी तक हमने सिर्फ अपनी बेटी की बात सुनी है, हमें दामाद से भी तो बात करनी चाहिए, है कि नहीं? मतलब क्या? ये पूछने वाले हो कि कीर्ति पे उसने हाथ क्यों उठाया? पूछना तो पड़ेगा ही। इन 5-6 सालों में उसने हमारी बेटी पे कभी हाथ उठाया था क्या? अभी अगर 12 है तो कोई तो वजह होगी ना। अच्छा, कारण मिल गया तो तुम लोग हाथ उठाओगे? हाँ, ऐसी बात नहीं है भाग्यवान। जैसे अपनी बेटी को मारा तो ये फील कर रही है ना उसके लिए, उसी तरह इस पे हाथ उठाने के कारण दामाद भी तो फील कर रहे होंगे। तो हम सब लोग तो कर ही मिलकर रहे के हैं। चलते हैं और दामाद से पूछते हैं कि क्या बात है। अब कि तुम्हें बच्चा भी अलग तो से फील बताना कर रहा है। पड़ेगा क्या? आओ गाड़ी में बैठो बेटा। क्या सच में उन्हें मेरी कमी महसूस हो रही होगी पापा? कैसी बात कर रही हो? जैसे तुम यहाँ फील कर रही हो ना, उससे दुगना हमारी नातिन और दामाद जी वहाँ फील कर रहे होंगे। तुम खुद चल के देखो, तभी मेरी बात पे यकीन होगा। आओ बैठो। बेटी, इनके कहने में तुम आखिर बैठ ही गई। अच्छा एक और बात, वहाँ जाके कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो बात करनी मैं करूँगा। चलो गाड़ी निकालो। अब क्या बताऊं, इसका मूड खराब है, ये हंसी नहीं रही। बच्चे को हंसाना कौन सी बड़ी बात है? कहानी बोल के चलेगा। कौन है? अरे यार, इनको अभी नहीं आना था। क्लास टीचर। पहली बात इनको घर कैसे स्कूल पता क्यों नहीं चला? आ रही हो? सही बात है। और कौन सी ये टीचर वाला को एड्रेस। कौन सी टीचर को अलाउ है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो घर चले ये जाओ? नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हाँ। गाइस हक जमा रही है। नहीं यार। क्या होगा? गाना बज रहा है। गाना बज रहा है ना, डांस पसंद है ना बच्ची को। ये कौन सा डांस है? आइटम सॉन्ग पे ऐसे ही डांस होता है। मतलब ये थोड़ा awkward हो जाएगा टीचरों के लिए तो कि घर जाके डांस करना स्टार्ट करो। सोच ऐसे बीच में दिख जाए दोनों। कहीं ऐसे नाच रहे हो पीछे से आ जाए, और गेट क्या? पे खड़े हो और ये लोग नाच रहे हो बिना सोचे समझे, मतलब कि कोई हो भी और ऐसा। मती नाचे ही ना, फिर तो और फंसेंगे। नहीं, अगर जो मती नहीं नाची तो अगर वो देखते भी है तो उनको लगेगा ना कि हाँ। ओ, बंद हो गया। हेलो। वो देख बैठ गया उस पे। अब नाचेगी। आ गई स्माइल। ये लो, अरे नहीं, आधे रास्ते पहुंच गए। बाहर सोच क्यों आ गए ये लोग? ऐसे नाचते हुए देख लिया तो। अब तो आ ही गए हैं रास्ते में, बस देखते हैं किस मोमेंट पे पकड़े जाते हैं ये लोग। कहीं ऐसा ना हो एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा हो तब पकड़ ले दोनों को। हाँ चिपका चिपकी। इन दोनों को देखियो।
अब ये पहले पसंद नहीं करते थे कि लड़कियां बाहर काम करे, हम हम्म, घर रहे। अब नाच रहे हैं। खैर पॉलिटिक्स से ऐसे ज्यादा, पकड़ ले चलेगा। पॉलिटिक्स से ज्यादा ऐसे अच्छा लग रहा है। बीच में क्यों आ रही हो? अरे तुम जाओ। सोच ऐसे पकड़ लिया। ओ भाई, शिट मैन। नहीं अब पकड़ लिया तो नहीं नहीं। खड़े कैसे? फा हो गया। फा। ओह पहले से नीचे उतारी दामाद जी। देखा उसने पहले किसको नीचे भड़का उतारा। रहे ये। अब उसे कौन नीचे उतारेगा? उनको सच्चाई नहीं पता ना। गिरा दिया था इनको तो। खैर इस टीचर पे गुस्सा आ रहा है मेरे को भी। क्यों आई, क्यों डांस किया? अगर जब मैं ऐसे पत्नी तुम होती यहाँ ना, फील कर रही मैं हो तो ना, ऐसे करती। उससे दुगना गला पकड़ती तुम्हारी तेरी। नागिन और दामाद जी वहाँ फील कर रहे होंगे। बात रिकॉल कर रही है। नातिन और दामाद जी कह रहे ज्यादा थे ही कि फील कोई कर बात रहे। नहीं करेगा, सिर्फ आप ही बात करेंगे, और अब यहाँ चुपचाप खड़े हुए हैं। देख रहे हो ना? बात करने के लिए क्या बचा? दामाद जी ने नाच के दिखाई दिया। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं जैसा सोच रहा हूँ वो नहीं है तो क्या पर दूसरा एक चीज स्टेप देख करते रही क्या? है, क्या? दोनों मुझे ने तुम पे ट्विनिंग बहुत कर रखी है भरोसा था। कलर की एक तरह आपके से। आने से पहले हम सब लोग थोड़ा सच में सा दुखी ही डिफरेंस है। थे। मुझे समझ में सर नहीं और आया मैम दामाद ना, जी, हाँ, बुक में कोई फिल्मी कीर्ति गाने और पे सर नाचता है? वीरा। वीरा। हाँ, हाँ, थोड़ा ये जो पिंक दिल्ली से में अलग हुआ पर्पल है में। वो तो नाचेगा ही। फिर भी तुम्हारी तरह फिल्मी गाने पे कोई ठुमके नहीं बच्चे ने भी लगाएगा। मैचिंग कर खैर रखी जो है। भी हो, खुद आके देख लिया ये अच्छा हुआ। चलो चलो सब लोग। चलो। छी, छी। तुम अभी भी उसे देख रही हो? आगे अब भैया। तो कानूनी रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। चलो। कीर्ति, कीर्ति, हाँ, कीर्ति। अरे यार, देख रहे हो मामा, डिवोर्स का नोटिस ओ भेजा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो ये सब कर रही है? इनको दोगे तो पढ़ लेंगे क्या? वो भी इंग्लिश में है। हाँ? ये मैं नहीं पढ़ के बताया है। बेइज्जती। वाइफ देखो को वीरा, बुला भाई अगर इनकी। कोर्ट के पास जाओगे तो बच्ची माँ के लॉयर पास तो है रहेगी, ये। ऐसा फैसला सुनाएंगे। इसीलिए हाँ भेजा है। ये है वो ना। कैसे? हाँ तो उनको एटीएम में उनको कार्ड कह डाल रही कर हूँ मैं। पैसे निकालेंगे इंग्लिश तो नहीं आती पैसे ना। एटीएम मशीन के हुए या निकालने वाले के? यार, भाई कोर्ट में आके ऐसे दिमाग पागलों की बहुत तरह है बात गाइस मत इनमें। करना, जज आपको अंदर डलवा देगा। देखो वीरा, गुस्सा सही करने से बात है। फायदा नहीं होता। कोर्ट में बस सबूत चलता है। आयुर्वेदिक डॉक्टर को पकड़कर कोर्ट में पेश कर दो तो तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। हम्म, पता नहीं वो डॉक्टर कहाँ चला गया, क्लिनिक ही बंद कर रखा है। इनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि इसको मार के इससे कोच। ना निकलवाए। क्या यार, आसानी से जीत सकते थे। कोई बात नहीं, अगले मैच में देख लेंगे कोच। कौन है? डॉक्टर इधर ओके। ओ, आप अपना क्लिनिक खोल ऐसा ना हो सकते हैं। पीछे से वो वो अब नहीं वीरा भी आ आएगी। जाए। इनको पकड़ कोर्ट के और घर कूटने का लगे, हाँ, चक्कर ढूंढते काटने रहो। में ही उसका समय निकल जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया, दिख गया क्या? ओ ये तो मुंह पिटा सूजा पड़ा क्या है। हुआ डॉक्टर? लग रहा है पहले चेहरा पीट सूजा दिया। हुआ है। अच्छा पीछे से आ भी रहेंगे सर। ये बैकना आ गए गाइस बाहर। हर चीज में बैकना को घुसा दे। और क्या, लाइट चली गई थी उधर। उसने मुझे ढूंढ लिया कैसी तो लाइट? क्या कर दिया? ब्लिंक हो रही थी, ब्लिंक। फ्लिकर कहते हैं उसको। मैं तो ब्लिंक बोलती आयुर्वेदिक डॉक्टर को पकड़कर कोर्ट में पेश कर दो आई। तो तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। प्रोसेस बता रहे कैसे पकड़ा है। अच्छा 3,500 रुपए। आपने मुझे मंदिर में देखा था? 10,500 देख रही है। 3,000 भगवान के बोला। दर्शन के बिना 3 काम बोला नहीं है, मेरे शुरू को होता। और 10 क्या, सुनाई दिया। आपने कब मुझे पागल है। देखा था? मैं तो 15 साल से आना जाना कर रहा हूँ। 15 साल से मंदिर, अब मंदिर में पकड़ेंगे। हे भगवान ये दया करना। दया तो कर अब दी, कर दी दया कर दी। मैंने कुछ नहीं किया। इस सबके पीछे वो कोच है। कोच? कोच है, फिर भी खाएगा क्या? ले खा लिया। मार दिया। तो पर कितना भरोसा किया गुड मैंने। वन। रेसलिंग एक ऐसा खेल है जो आमने सामने खेला जाता है। अरे खंजर घोंपता है। असल में तुम स्पोर्ट्स में रहने लायक ही नहीं हो। हाँ यार, मुझे तो और स्पोर्ट्स में क्या? होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी हाँ पत्नी नहीं को ही होना होना चाहिए। चाहिए। सिर्फ उसे ही खेलना और चाहिए। क्या? मेडल जीतना चाहिए, और प्रमोशन क्या? लेना चाहिए। और मैं और कहाँ क्या? जाऊँ? और क्या? तुझे आता नहीं घंटी है, बजाओ। वापस जाऊँ तो मुझे कोई इज्जत बीड़ी नहीं। पियो तुम, एकेडमी में भी मुझे सिगरेट कोई पी, इज्जत नहीं। जो भी क्यों? है। सुट्टा मारो। मेरे घर में भी क्योंकि मेरी कोई उसी इज्जत लायक नहीं। हो। उस दिन वो कह रही थी इन सब का कारण मेरा पति है।
अगर 3 वक्त का खाना बना दूं तो क्या तुम ये सब कर लोगे? उसने उस मतलब से नहीं कहा। हाँ हाँ, कोच हूं मैं। ये लोग गुंडे हैं। मेरा नाम सुनते ही सब डर तो जाते थे। पीछे हट। अरे ये लोग, ये इसीलिए इस 3। बार मैंने अरे उसे ये खेल कह रहा में है ना हराने कोच की हूँ मैं, तो कोच है तो हम्म, क्या। लेकिन हराना काफी नहीं था। मैंने उसे खेल से ही बाहर निकालने का फैसला किया था। अब उसका क्योंकि करियर तू ही सबसे बड़ा खत्म। सिया। वो, अरे भूल गया ये भी तो वो है। रेसलर। हाँ इन्होंने भी तो रेसलिंग सीखी थी उनको खैर वो हराने के देसी लिए। रेसलर है, मार कुटाई वाले। वैसे रेसलर नहीं है। इन्होंने रेसलिंग तब सीखी थी ना जब जब इनका इन मेल ईगो आ रहा था बीच में। कि वाइफ से लड़ूंगा लेकिन हार गए। पीछे से वार करता है तेरी तो। ले। वोडका। गाइस बियर शॉप में पी ये लोग। वाह। वाह, कोच है ये, रेसलिंग कोच है। पकड़ रहा है उसे, ले मैं पकड़ता तू मार। ये रेसलिंग कोच है। वाह। ताला लगा है। कीर्ति, 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 ओपन द डोर। जो कुछ हुआ उसका कारण पता है कौन है? वो कोच ही है ना? तुम्हें पता है? कोच ने खुद बता दिया था। देखो कीर्ति, तुम्हारे पति ने क्या किया है। मेरे कहने पर ही उसने तुम्हें दवा दी थी। ऐसा आकर वो तुमसे कहने वाला था। मैंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, तो देखो उसने मुझे ऐसे मारा। तुम अपनी गलती छुपाने के लिए और क्या क्या करने वाले हो। उसे इस तरह से पीट दिया। थोड़ी भी कितना इंसानियत नहीं है। हरामी कोच है। सच रहने में दो। उसी ने। रहने दो, कुछ कहने की मुझ पर जरूरत नहीं भरोसा है। करो, मेरा कीर्ति। भरोसा टूट चुका है। जो कहना है कोर्ट में आके कहना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। कीर्ति, कीर्ति, उसकी बात मान रही हो? हाँ गाइस, हाँ, मैं ही अनपढ़ हूँ। उसने जो कहा मैंने बेवकूफों की तरह मान लिया। तुम ही पढ़ी लिखी हो ना, क्यों इतनी बेवकूफी कर रही हो? कोर्ट जाने से सब ठीक हो जाएगा क्या? अब इससे ज्यादा तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बात तो सुनो पूरी। पापा, माँ। ये सुन के मेरे कलेजे को ठंडक मिली। चलो तुम। सर, ऐसे सिचुएशन में बच्चा सबसे ज्यादा झेलता है। राजा राजेश्वरी। अरे बाप रे, हुआ ठीक है। कौन है ये? Yes. कोई माइम है, माइम। वो हमारे केस में क्यों आ गई? क्या बात है सर? वो वकीलों को बात नहीं करने देती। वो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगी। तुमसे सवाल करे तो सीधा बोलना कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए। उनका मूड हमेशा अपसेट रहता है। ओके। ये तो शक्ल से भी गुस्से वाली लग रही है। तूने देखा है इनको बाकी मूवियों में? नहीं, मैंने देखा है। एक में देश देखा है में शायद। मर्डर और चोरी के केस से ज्यादा तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं ये कहाँ जाकर रुकेगा। शुरू कीजिए। HMOP 1520 2026 वीरा कीर्ति। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के। पति पत्नी के बीच में तुम क्यों बोल रहे हो? ये उनके बीच की बात है ना? मैडम मैं वकील हूँ। वकील हैं, फिर भी बीच में नहीं आना चाहिए। बैठिए। हाँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे पापा के साथ रहना है। मुझे मेरी पत्नी चाहिए। अरे तो भाई साथ हो जाओ, मैं यहाँ लव किस लिए हूँ? ट्रायंगल। तुम्हारे मुवक्किल को आखिर चाहिए क्या? वही मैं आपको बताना चाहता था कि। क्यों? अब नहीं बताओगे? बताता हूँ माय लॉर्ड।
मेरे मुवक्किल के पति 6-7 साल से हाउस हस्बैंड के तौर पर रह रहे थे। इन दोनों के बीच मतभेद इस बात से शुरू हुआ कि बच्ची की परवरिश कौन करेगा। मेरे मुवक्किल ने एक रेसलर के रूप में जो शोहरत रुतबा हासिल किया, वो इस हाउस हस्बैंड वीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसने इन्हें हराने के लिए ढेर सारी साजिशें रची, जो साबित भी हो गई। इस अपराध के लिए इस अपराधी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये मेरी आपसे हाँ? फांसी की सजा? फांसी की? क्यों रहा है? खुद ही शौक हो गई कि ये कौन सा कानून है? सॉरी योर भावनाओं में गधा। बहुत बड़े टाइगर दयानिधि हो, बैठो। दयानिधि। दयानिधि। अगर तुम्हें हाउस हस्बैंड नहीं बनना था तो पहले बता देना चाहिए था ना। ऐसा क्यों किया तुमने? योर ऑनर, मेरे मैं उनसे मुवक्किल पूछ रही हूँ ना, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठो। बोलो। मैडम, गांव में आवारागर्दी करने से जो इज्जत मुझे मिलती थी, वो हाउस हस्बैंड बनकर अपने परिवार की देखभाल करने पर मुझे नहीं मिली। इसी वजह से मेरे मामा ने कई सालों तक मुझसे बात तक नहीं की थी। मर्दों को घर का काम देखना चाहिए और पत्नी का काम साझा करना चाहिए, ये बताने वाला यही समाज है। लेकिन घर का काम करने वाले मर्दों का मजाक भी यही उड़ाता है। इसका कारण है कि हमने हाउसवाइफ को कभी इज्जत देना सीखा ही नहीं। घर में बस खाली बैठी हैं ये कहकर उन्हें ताने मारते हैं। बाहर जाने वालों का काम एक शिफ्ट का होता है, लेकिन घर में रहने वालों का काम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक चलता ही रहता है। उनके लिए कोई शनिवार, रविवार, दिवाली या त्योहार नहीं होता। सारे दिन एक समान ही होते हैं। बाहर अगर कोई मर्द कुछ हासिल करता है तो उसके पीछे घर में मौजूद वो औरत ही होती है। ये बात बहुत से लोग महसूस ही नहीं करते। जैसे हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला होती है, वैसे ही अगर एक महिला की कामयाबी के पीछे एक पुरुष हो और वो उसका पति हो, तो उससे बड़ी खुशी उस महिला के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। मैं चाहता हूँ मेरी कीर्ति वैसी खुशी महसूस करे। इतना सब कुछ कह रहे हो, फिर खाने में जहर क्यों मिलाया तुमने? जहर नहीं था मैडम, जहर थी। वही तो, क्यों मिलाई? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो। मैडम, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? तुम ही बता दो। पति होने का काम है। कैसे? सच है मैडम, आप जो जज का काम कर रही हैं, उससे ज्यादा मुश्किल काम पति का है। जज बनने के लिए आपने पढ़ाई करके परीक्षा पास की है, क्योंकि उसके लिए कानून की किताबें हैं। कब क्या करना है ये आपको पता है, लेकिन पति बनने के लिए हमने ना तो पढ़ाई की है और ना ही परीक्षा पास की है। हमारे लिए ऐसी कोई किताब भी नहीं है। कब क्या करना चाहिए हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हर दिन बस डांट खाते रहते हैं। मैंने भी पति के तौर पर बहुत सी गलतियां की हैं, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन एक एक करके सुधार भी रहा हूं। मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त दीजिए। डिवोर्स मत दीजिए मैम। देखा तुमने, ये साथ रहने के लिए कितनी गुजारिश कर रहा है। ये सब छोड़ो, जाकर साथ रहो। मैम, इतने सारे कांड करके शरीफों की तरह बातें कर रहा है तो अच्छा इंसान बन गया। इसे जरा प्ले करने को कहिए मैम। ये क्या है? ओ ये कब बनाई? ऐसा वीडियो क्यों निकाल रहे हैं? अरे सब लोग क्या है? अच्छा, कौन है ये? मेरी बेटी की मिस है। बेटी को पिक करने जाते थे और मैम को भी पिक कर लिया इन्होंने। मैडम, क्या पता कल को ये मेरी बेटी की दूसरी माँ बन जाए। जिंदगी भर सौतेली माँ के ताने सहने पड़ेंगे। वो सब नहीं चाहिए मैम, मुझे बस तलाक चाहिए। अब बोलो, हमेशा पत्नी के आगे पीछे खड़ा रहूंगा ये कह रहे हो और डायलॉग मार रहे हो? धोखेबाज कहीं का। वैसी बात वो नहीं है बंदे मैम। को इनको वो सच्चाई बतानी चाहिए ना कि किसने ड्रग्स के लिए यहाँ- बताया, यहाँ हो है ना। ना? तुम्हारे पति की ऐसी हरकतें देखकर तुम इसे खुश देखना चाहती हो या दुखी? दुखी देखना चाहती हूँ। तो फिर इसे डिवोर्स मत दो। डिवोर्स लेकर ये उस टीचर के साथ मजे करने लगा तो इसे अपने साथ ही रखो, तभी ये हमेशा घबराया हुआ रहेगा। अपने अनुभव से कह रही हूँ। आप ये क्या कह रही हैं मैम? मेरा पति भी ऐसा ही है, मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। वहाँ वो जो टाइपिस्ट बैठी है ना, उसके साथ इसके जाल में फंस गया।
फिर मैंने उसे कोर्ट आने से मना किया और घर में ही बैठा दिया। मैंने सोचा कि उस आदमी को बाहर निकाल दूं, लेकिन मैंने इसे किया नहीं, ताकि वो मेरे साथ रहकर तड़पता रहे। नहीं मैम, इसे जिसके साथ मजे करने हैं करने दीजिए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे अभी के अभी डाइवोर्स दे दीजिए और मेरी बच्ची को मेरे साथ भेज दीजिए प्लीज। आप क्या सोच रही हैं? हाँ, जो सुन रही है वही कह रही हूँ। मुझे बस मेरे पापा चाहिए। बेटी, कोर्ट में इसे चिल्लाते नहीं हैं। कोर्ट में मेरे लिए बातें हो रही हैं, तो मैं क्यों नहीं चिल्लाऊं? मधी, आप सिर्फ इन दोनों की बातें सुन रही हैं। इन दोनों ने मुझे पैदा किया, लेकिन आप मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रही हैं। ये भी सही है। ठीक है, बताओ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया तो तुम किसके साथ रहोगी? अगर हस्बैंड एंड वाइफ तलाक लेना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे मम्मी पापा को तलाक नहीं लेना चाहिए। ये मेरी मर्जी है। बच्ची की मर्जी इसमें बहुत जरूरी है। मैं तुम दोनों को समय देती हूँ। अगली सुनवाई 3 महीने बाद होगी। तब तक तुम दोनों फैमिली काउंसलिंग अटेंड करोगे। ये मेरा आदेश है और इसका पालन किया जाए। मुझे यहाँ थोड़ा मैम ये आप क्या कह रही हैं? आदेश है, पालन किया जाए। मैं 3 महीने तक इंतजार नहीं कर सकती। बच्ची को अभी के अभी मेरे साथ भेजिए प्लीज। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? यहाँ तुम जज हो या मैं हूँ? तुम्हारी मर्जी से मैं फैसले नहीं ले सकती। अपसेट ये रहती है। केस अभी कोर्ट में आया है। ये म्यूचुअल डिवोर्स भी नहीं है। अलग होने तक बच्ची किसके पास रहेगी, ये फैसला आप लोगों को परिवार में बैठकर करना चाहिए। तुमसे बात कर करके मेरा सिर दर्द होने लग गया। जाकर एक चाय पीकर आती हूँ और अगली सुनवाई कब है वो बताती हूँ। ए वेलू, फ्लास्क लेकर रूम में आ जाओ। ए, तुम्हें कह रही हूँ, आ जाओ। ठीक है मैडम, ठीक है। ये बुलाइए, जल्दी जाओ। क्या है ये? जज के सामने चिल्ला कर बोल रही हो? थोड़ी सी भी तमीज नहीं है? किसने सिखाया तुम्हें ये सब? हम लोग वीर खानदान से हैं। हम कोर्ट और जज से नहीं डरते हैं, ऐसा बोलो। आप ये सब अपने पास रखिए, मेरी बच्ची को ये सब मत सिखाइए। तुम्हारी बच्ची? सबसे पहले वो बच्ची हमारा खून है। ये खून, खानदान जैसे शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर समझे तुम्हें आप? पसंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? आई डोंट केयर ब्रो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कहा? ऐसी फालतू बातें करके पहले ही एक बार मार खा चुके हैं ना, फिर से मार खानी है? ओह उस दिन जब मैंने मार खाई थी, उसी के बदले में वीरा ने उसको उस दिन मारा था। तुम रेसलर हो तो किसी को भी मारोगी क्या? अगर वो रेसलर है तो मेरा वीरा भी तो रेसलर है। यू गॉट इट? ब्रो, क्या सीरियसली बात करते करते दामाद को रेसलर बताकर कोर्ट में कॉमेडी कर रहे हो? कॉमेडी कर रहा हूँ। पालक्कड़ में ही वीरा ने उसे उठाकर पटक दिया था, पता है ना? वो बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए बच गई। उस दिन जो बच निकला वो मैं थी, आपका भांजा था? तुम थी। मेरे वीरा ने जो खेला था पूरे गांव ने देखा था। उसने किससे लड़कर जीता है पता है ना? कोच, मर्दों का कोच। उस कोच के सामने सिर्फ तुम एक मामूली प्लेयर हो, और वो भी महिला प्लेयर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों बेवजह बात बढ़ा रहे हो? यहाँ किस लिए आए हम? वो यहाँ मनमानी कर रही है और मैं चुपचाप देखता रहा हूँ। मैं तो महिला प्लेयर हूँ, लेकिन अब भी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या आपके मर्द प्लेयर तैयार हैं? पूछ कर बताइए। बच्ची को कैसे लेकर जाएंगे? आप ही बताइए ना। साथ नहीं बैठ सकती तुम? मेरी बात सुनो। मेरे पापा तैयार हैं। ये बेटा, तुम चुप रहो। मुझे क्यों बेवजह फंसा रही हो? माँ के रास्ते पर चलकर ही माँ को रास्ते पे लाया जा सकता है। आप चुप रहिए थोड़ी देर पापा अरे प्लीज। भाई जाइए, हाँ बोल दिमाग दीजिए। तो है। मैं परेशानी बढ़ा रही हूँ? पता नहीं क्या लोग हुआ। ऐसा कैसे कह सकते हैं? जाइए ना। तुम्हारी बदनामी होगी। फिर बच्ची को कैसे लेकर जाएंगे? आप ही बताइए मेरे ना। पापा ने आपकी तरह 15 साल प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ 15 दिन की है। फिर भी वही जीतेंगे। तुम्हारे पापा जिंदगी में सिर्फ एक ही बार जीते हैं, वो भी किस्मत से, टैलेंट से नहीं। मेरे पापा ने एक ही मैच खेला था और वो मैच जीत गए थे ना, समझ ए, गई ना? बेटी। हम रेसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, आपका इससे क्या लेना देना? ये क्या, कितना बोल रही है? सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? इन्हें रेसलिंग के बारे में क्या पता है? गरम जलेबी, तुम इतने सालों से रेसलर होने का ढिंडोरा पीट रहे हो। एक छोटी बच्ची ने तुम्हारे चेहरे पे तमाचा मार दिया। अगर मैं होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। मेरी बात सुनो, मेरे मुवक्किल किस्मत से जीते हैं ऐसा कह रही हो ना? मैच रख लेते हैं, हम साबित कर देंगे। कल ही रख लो, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? मैच में अगर ये जीते तो बच्ची इनके पास रहेगी, लेकिन अगर मैं जीती तो बच्ची मेरे पास रहेगी।
ये ठीक नहीं है, कुछ और बताओ। अभी कहो ना क्या कहते हो हाँ? कौन बोला ये ठीक नहीं, कुछ डर और गए क्या? बता। मैच के लिए पापा तैयार हैं, लेकिन शर्त में एक बदलाव है। क्या करना है? आप जीत गए तो मैं आपके साथ आऊंगी, ओके? अगर पापा जीत गए तो आपको हमारे साथ आना होगा। अरे बेटा थोड़ी देर तू चुप रह। मैच वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बच्ची को माँ के साथ ही रहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी भीख की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं मैच में जीत कर ही इसे ले जाऊंगी। आना कहाँ है ये बताओ। हमारे गांव के मंदिर वाले मैदान में। मामा तुम क्यों? ठीक है, अगर मैच रखना ही है तो अपने घर में ही रखेंगे, मैदान वगैरह में नहीं। ओहो, नवाज जी नहीं चाहते कि पूरा गांव उनकी बेइज्जती देखे। मामा ये हमारी पारिवारिक समस्या है, 4 लोगों के सामने लड़ना अच्छा नहीं लगेगा। पहले ही पूरे गांव के सामने अपनी पत्नी से लड़ने वाले तुम ही थे ना, अब मामा। क्या? ए गणेश, जबान संभाल कर बात करो, इसके बारे में गलत बात मत करो। वैसे ही बात करूंगा। घर के अंदर रखकर धोखा देने की सोच रहे हो क्या? मैच मैदान नहीं होगा। कह दिया तो कह दिया, नहीं होगा तो नहीं होगा। बात कर रहे हैं। अरे आप चुप रहिए, बातों की बातें कर रहे हैं, तू रुकेगा। यहाँ लड़ना ठीक नहीं है। आ गई चाय पी के। ये कोई बाजार है या कोर्ट है? मैं आप लोगों से मच्छी क्या मार्केट। कहकर गई थी? आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि बच्ची किसके साथ रहेगी? बात करके फैसला नहीं किया मैम। खेल कर फैसला करने वाले हैं। खेल कर फैसला करने वाले हो? कौन सा खेल? गट्टा कुश्ती। रेसलर। जो जीतेगा बच्ची उसी के पास ओह। रहेगी। ऐसा कोई फैसला मैंने आज तक नहीं सुनाया है। आप कैसे भी करके इस मामले को सुलझा दीजिए, नहीं तो ये लोग गड़बड़ कर देंगे। ये सब कानून में नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैच करवा सकती हो। मैं दर्शक बनकर देखने आ जाऊं। रेसलिंग का मैच लाइव देखने की मुझे बहुत दिनों से इच्छा है। वो भी पति और पत्नी के बीच का मैच काफी एक्साइटिंग होगा। आई एम ऑल्सो एक्साइटिंग मैडम। एक्साइटिंग। केस डिसमिस्ड। वो बैनर बनवा दिए एक ही दिन में। गाइस मेला लगा है। अच्छा टिकट भी है क्या? झगड़ा दिखाने के लिए 100 रुपए का टिकट अन्याय नहीं है ये। अभी काउंटर पर 100 रुपए में मिलेगा, बाद में लोगे तो ब्लैक में लेना पड़ेगा। लो वरना जाओ। जल्दी करो जल्दी करो। 3 टिकट दो। 140 वाला क्वार्टर देना। 140 वाला टिकट ही 100 रुपए का है। ए चल हट, भाग यहाँ से। अरे ओ, इसको तो लग रहा था वो दुकान है। अब तो खुश होना। हाँ मैं चाहता था कि 4 लोगों को ना पता चले, ग्राउंड में मैच करवाकर आपने दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पे मेला लगा मुझे दिया। पता नहीं था इतने लोग आ जाएंगे। लेकिन इतने लोगों को पता कैसे चला मामा? इसने कोर्ट की सारी बातें अपनी बीवी को बता दी, और इसकी बीवी 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन है। उसने बात फैला दी। अच्छी बात ये लोग नहीं फैलाते और बुरी बात को जानबूझकर हर जगह फैलाते हैं। इसके लिए टिकट क्यों दे रहे हो? अगर टिकट नहीं रखेंगे तो भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है पैसे मेरी जेब में जा रहे हैं? वहाँ पर देखो। अब ये लोग कौन है मामा? चीयर गर्ल्स हैं भाई, उनके बिना कोई भी टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए। Cheer गवर्नमेंट ने girl। ऐसा रूल बनाया है। चीयर गर्ल्स को देखने के लिए अलग से ऑडियंस आती है। देखो वो देखो, जज मैडम भी यहाँ पर आ गई हैं। नमस्ते जज मैडम। वीआईपी क्यों? एंट्री। जीत जाओगे ना? अरे इतना क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे भरोसे शर्त लगाई है। किसी भी तरह जीत कर ये मामला सुलझा लो। हाँ टिकट टिकट। ए, जज हैं। तुम कोर्ट आओ देखते हैं। नहीं मैडम। तो फैमिली भी आ रही है। मेरी बिटिया, मम्मी पापा का मैच देखने के लिए तैयार हो? तुम्हारे सामने जो है वो स्टेट चैंपियन है, भूल मत जाना। वो स्टेट चैंपियन ने ट्रेनिंग मुझसे ही ली है मामी, उसके सारे मूव्स मैं जानता हूँ। पापा आप यहाँ ज्यादा बातें मत करिए, वहाँ जलवा दिखाइए। कुछ भी करके जीत जाइए पापा, प्लीज पापा। ठीक है बेटा ठीक है। मुझे ये नहीं सुनना कि आप ट्राई करेंगे। आप जीतेंगे, प्रॉमिस करिए। मेरे पापा हीरो है, साबित करिए।
प्रॉमिस करिए ना। वो पहली बार प्रॉमिस किया आप है। जिस कंपटीशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो अब शुरू हो रहा है। तुम जाओ। अंकल अपना फोन दीजिए ना। मेरा फोन क्या? ये लो। किसको फोन लगा रही हो? मीनू मिस को मैच देखने के लिए मैं बुला रही हूँ। ये तो झगड़े को और बढ़ा देगी। पहले ही तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को पटक पटक के मारने वाली चपाती की तरह। अगर तुम्हारी टीचर आई ना तो तुम्हारे पापा का बतंगड़ बना देगी। आज क्रिकेट में कमेंट्री करने वाले किसी जमाने में क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी थे। उसी तरह इस कंपटीशन की शुरुआत करने के लिए और कमेंट्री करने के लिए हमारे पंजाब के रेसलर बलबीर सिंह हमारे यहाँ आ रहे हैं, आ चुके हैं। उनका स्वागत कीजिए। मल्ल युद्ध में इन्होंने अंडरटेकर को हराया था, ऐसा कोई नहीं कहता, बल्कि ये खुद ही कहते हैं। आप सबको नमस्कार। पति पत्नी को मारेगा ये देखने के लिए एक ग्रुप आया है, पत्नी पति को मारेगी ये देखने के लिए दूसरा ग्रुप आया है। दूसरे के परिवार को लड़ता हुआ देखने के लिए सभी लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पर इस बात के लिए ताली नहीं, शर्मिंदा होना चाहिए। बुलाओ उन दोनों को। ओए अपनी पत्नी से लड़ने जा रहे हो ना, तो इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? उसे छोड़ो, तुम्हें देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि तुम पहलवान हो, और लोग कह रहे हैं कि तुम पंजाब के पहलवान हो। दिनेश कार्तिक बेंगलोर से नहीं खेलता क्या? मेरा भाई दिल्ली से नहीं खेलता क्या? मैं यहाँ रहकर पंजाब के लिए खेलूं तो तुम्हें दर्द क्यों होता है? तुम खेलने आए हो मेरा इंटरव्यू लेने? बुलाओ अपनी बीवी को। वो साड़ी में खेलेंगी। ओहो, बिना ट्रैक सूट के आई है ये तो। तो मैं साड़ी में लपेट कर मारेगी ये। इनके सामने पहली बार साड़ी में ही तो मारा था। मैं जानता हूँ कि तू क्या सोच रहा है। वो साड़ी में क्यों आई यही सोच रहा है ना? वो तुझे पटक पटक कर मारने वाली है। ये डोले दिखाने से तो रिंग में जीत जाएगा क्या? मैंने भी ऐसे नकली डोले दिखाए तो बिहार वालों ने मुझे बहुत पीटा। अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, बचकर निकल जा। बिहार में मार दिखाएगा। तेरी किस्मत खराब है, तू आज पिटेगा। और मैडम जल्दी आओ। हेलो मैडम। लगता है दंड बैठक बहुत प्यारी है। मैं सरकार से सिर्फ एक ही मांग करता हूँ कि अगर फैमिली में पति पत्नी की लड़ाई को आईपीएल मैच की तरह अगर स्टेज में दिखाया जाए तो कोर्ट में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वकील को दी जाने वाली फीस बच जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जज मैडम मेरे निवेदन को स्वीकार करें। कुछ भी बोले जा रहा है ये। इस कुश्ती T20 का नियम है कि जो खिलाड़ी पहले 20 पॉइंट हासिल करेगा वो विजेता होगा। रेड कलर चीयर्स गर्ल्स सपोर्ट कीर्ति, ब्लू कलर चीयर्स गर्ल्स फॉर वीरा। ओए, मेरा भी रेड ही है, हम एक ही परिवार के हैं। तू जिस साइड खड़ा है वही कलर तेरा होगा। कुछ पता नहीं, स्विमिंग पूल का ड्रेस पहनकर चला आया। रेडी, फर्स्ट राउंड, हियर इट गोस। मारो। अरे मेरा पैर मत छुओ। धूल की तरह अपने पति को पटकने के लिए तैयार है भारतीय नारी कीर्ति। तो लीजिए आपके सामने खेल शुरू होने वाला है। अरे देख क्या रहे हैं? तालियां बजाइए, सीटियां बजाइए, शोर बताइए। अरे आपस में खेलो, मुझे क्यों मार रहे हो? रेडी, वेरी गुड। बीच से हटना। और जोर लगाओ। लड़ाई का अद्भुत नजारा आपके सामने पेश हो रहा है। तू लड़ क्यों नहीं रहा? हमारा लड़कों की तरह क्यों रहा है? ये जोर लगाइए कि जिंदगी भर कहाँ मार दिया रे? देखिए, हीरा की नजरें कुछ अजीब सी है। उसकी नजरों में कुछ गड़बड़ लग रही है। वो क्या करना चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ सकता है, बाप रे। सभी मारते इसको भगाओ भाई पहले। बंद करो। फर्स्ट राउंड ओवर। अब मैं यहाँ पर खड़ा नहीं रहूंगा, बैठ के कमेंट्री करूंगा। क्यों, कैसा रहा? बहुत अच्छा वीरा। मुझे तो तुम्हारे ऊपर संदेह हो रहा था, लेकिन अभी भी तुम दांव भूले नहीं हो।
सेकेंड राउंड स्टार्ट। छोड़ना मत उसे भी ना। हाँ। ओ बच गए। जैसे फुटबॉल को हवा में उछालते हैं वैसे ही इसने अपने पति को हवा में उछाल दिया है। क्या शॉट है, 4 पॉइंट्स। ए देख क्या रहा है, उठ जा, तू खेलने आया है, सोने नहीं आया। उठ। ए, वो दाढ़ी वाला आदमी कुछ चीटिंग कर रहा है, उसे कुछ समझाना, उसे बाहर निकालो, अभी बाहर निकालो, आउट करो। जैसे कपड़े धोते हैं वो अपने पति को वैसे ही धो रही है। वैसे भी आज तक कौन सा पति अपनी पत्नी से जीत पाया है? इसको भगाओ। क्या मदी, तुम्हारे पापा जीत जाएंगे ना? मुझे नहीं पता। बार बार खड़ी हो जा रही है। सेकेंड राउंड ओवर। ब्लू कलर चीयर गर्ल्स को उदास देखकर दुख हो रहा है मुझे। ये पत्नी तुम लोगों को डांस नहीं बेचारे करने देगी। डिप्रेशन। इडली सांभर खाओ और घर जाओ। पत्नी ने दूसरे राउंड में ही पति को पानी पिला दिया और ये बेशर्म की तरह पी भी रहा है। तीसरे राउंड में ये पानी पिएगा या फिर एम्बुलेंस में अस्पताल जाएगा पता नहीं। कुछ भी बोलता है पागल। ओए वीरा, अभी वक्त है, चुपचाप यहाँ से भाग जा। देखो वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, अगले राउंड में छोड़ना मत अरे उसको। आराम से मामा, दर्द हो रहा है। अरे क्या वीरा तुम भी, उसको मारकर भगाओ यहाँ बहुत से। जोर से मार रही है मामा। तुम हिम्मत मत हारो, जाओ। जाओ जाओ। जा जा वीरा जा। कमान 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 कमान। पहला आदमी है जो मार खाने के लिए अपनी मूंछों को ताव दे रहा है। वो फर्स्ट क्या ताव पॉइंट। मारा है? इसने तो पॉइंट बना लिए। देख लेना। सिर्फ 2 पॉइंट हासिल करके तू इतना खुश हो रहा है? उसके 12 पॉइंट्स हैं। जीतना है तो मार उसे। एकदम सही एकदम सही। आहा, क्या बढ़िया खेला है कीर्ति ने। कीर्ति इज बैक टू फॉर्म। 4-14। फर्स्ट सीजन में ही ऐसे, फर्स्ट सीजन में भी ऐसी एंडिंग हुई थी ना, बस उस टाइम कुछ और सीन था थोड़ा। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, बल्कि सालों से जमा हुआ गुस्सा है जो कीर्ति कुश्ती के मैदान में उतार रही है। पापा उठो ना। थर्ड राउंड ओवर। मेरे पापा ही जीतेंगे, 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 पापा ही जीतेंगे। My father is also a
रेसलर। मेरे पापा भी आपकी तरह रेसलर है, कोर्ट में भी जीत जाएंगे। पापा ही जीतेंगे। पापा आप हीरो है, साबित करिए। पापा को ही जीतना वापस है, मेले पापा को। को ही जीतना है। पापा को ही जीतना है। फोर्थ राउंड स्टार्ट। कीर्ति मैडम, बस एक पॉइंट और चाहिए, जल्दी मैच खत्म कीजिए। वो 4 पॉइंट। ऐसा सीन था क्या? भाई साहब इस तरह पॉइंट लेते हुए शर्म नहीं आती? पति पत्नी के बीच में ऐसे भी पॉइंट मिल सकते हैं। क्या बात है? जीत गए। सभी राउंड में वीरा कमजोर इनका था, तो अभी इस राउंड में ये वीरा इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा है? मैं एक हैवी वेट रेसलर होके भी नहीं समझ पा रहा पपिया हूँ। ले रहा है। आवाज कैसे आ रही है? हम जीत गए। 19 बराबर हो गए। एक बचा है। 1 राउंड एंड सब खल्लास। ये पीछे क्यों हट रही है? वीरा कोई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है क्या? कीर्ति, कमान कमान कमान, रेडी 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 रेडी। एक पॉइंट और चाहिए, बस बस, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, कमान। कितनी सारी चुम्मे ले ली उन्हें। बस एक पॉइंट और चाहिए, गिर जा, बाहर हो जा। क्यों फुटेज खा रहा है, गिर जा। चक्कर आ रहा है फिर से। अरे क्या हुआ? कीर्ति बेहोश हो गई है। कीर्ति, छोटा भाई है क्या? मांगा था ना उसने। इनका सेपरेशन हो गया था उससे पहले। कीर्ति, नहीं डांस वांस हुआ। सुनो, क्या हुआ? कीर्ति, क्या हुआ? कीर्ति क्या हुआ? बेहोश हो गई, गिर क्यों गई कीर्ति? कीर्ति, मुझे तो इस वीरा पे ही डाउट हो रहा है। ये आदमी मैच खेल रहा था या कुछ और कर रहा था? अरे आप लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इसे उठाकर हॉस्पिटल ले चलो। एक मिनट रुक जाओ, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। मुझे तो वही लग रहा है। डरने की बात नहीं है, बल्कि खुशी की बात है। ये पेट से है। दूसरी बार ओनर रिवर्स हो तुम्हारा गया। छोटा भाई आने वाला है। देखा। क्या ये पेट से है? आप क्यों घबरा रहे हो? एक बच्ची थी तो ये काम पर नहीं जाता था। हर बार पति पत्नी के तो ये कभी काम पर नहीं जाएगा, रेसलिंग घर पे टाइम में रहेगा। यही हो रहा है। पेट से है? अरे वीरा, मेरे रेसलिंग करियर में पहली बार हुआ है कि कुश्ती खेलते खेलते कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई। सब कुछ करने के बाद कोर्ट में डिवोर्स लेने के लिए आते हो तुम लोग? ब्लडी रास्कल्स। कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, वीरा ने प्रेग्नेंट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अरे मामा, गाइस, इन्होंने पहले अपने बेडरूम में खूब कुश्ती खेली, फिर आकर मैदान में कुश्ती खेल रहे थे। इससे एक बात तो सीखनी ही चाहिए, पति पत्नी की लड़ाई के बीच में कभी तीसरे आदमी को दखल नहीं देना चाहिए। यही इस कहानी का संदेश टाइम है। वेस्ट होता है चलो उनका। जाओ, घर जाओ, अपने अपने घर जाओ।
हीरा कॉन्फिडेंट रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। फिर ऑल से द हैप्पी बेस्ट। एंडिंग हो गई। खुश हो ना? ओ ट्विंस है। हाँ, अब इसका पार्ट 3 आएगा दोस्तों। सीजन एक बोनस है। खेल में मैरी कॉम बनने को कहते थे। 3 बच्चे देखकर मुझे असल जिंदगी में भी मैरी कॉम बना दिया। मैंने जो कहा करके दिखाऊंगा। स्पोर्ट्स में तुम्हें मैरी कॉम बनाए वो बिना बात रुकूंगा बताई नहीं। है लेकिन है ना। इन तीनों बच्चों की कसम खाता हूँ मैं। अच्छा किसी ने बता तो दिया है। प्रेग्नेंट है फिर भी इस वक्त मुझे ये बताना ही था, इसलिए मैं ओ आई ये हूँ। तो वही है। कोच ने तुझे जानबूझकर प्लान करके हराया है। आज मैं जीत गई हूँ, लेकिन ये जीत तेरी है। मैंने 4 साल तक एक लड़के से प्यार किया। उसने कहा तुम इस तरह के कपड़े पहनती हो मुझे पसंद नहीं है। दूसरे आदमी तुम्हें घूर घूर कर देखते हैं, मुझे अजीब लगता है। शादी के बाद तुम्हें ये रेसलिंग छोड़ देनी होगी, ऐसा कहा उसने। मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन रेसलिंग नहीं। वो पढ़ा लिखा था, फिर भी उसकी सोच ऐसी ही थी। लेकिन तुम्हारा पति अनपढ़ है। बच्चे होने के बाद भी वो चाहते हैं तुम रेसलिंग में जीतो। हैप्पी एंडिंग हो गई गाइस। उन्हें तुम कोई खो ना। सीजन 1 3 ईयर नहीं लेटर। आएगा। एक साल बाद तीनों बच्चे चेयर कर रहे होंगे। ये मम्मा मम्मा। ये देख। क्यूट है। मम्मी देख रही तुम्हें। अच्छी हैंडिंग हुई बहुत ज्यादा। हमने सोचा था कि शायद इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा और सॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब बट नाम कुछ वो दिया तो कुछ लड़की तो से हो आकर गया। उसने बता दिया। हैप्पी एंडिंग। बीच में तो इमोशनल हो गया था सब कुछ कि डिवोर्स होने वाला है, ये सब होने वाला है, वो होने वाला है। जब 19 पॉइंट हो गया था तब लगा था कि अरे 19 पॉइंट मतलब कीर्ति का। अच्छा हाँ। फिर पिछले सीजन में भी तो यही हुआ था, बेहोश हो गई थी इन दोनों की कुश्ती में। इस सीजन में भी यही हुआ। अभी 3rd सीजन में दिखाएंगे, क्या पता। नहीं खत्म हो गया, अब नहीं आएगा। हाँ कह सकते हैं। हैप्पी एंडिंग हो गई। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कमेंट करके करें। बताएं। टाटा बाय बाय।